नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने पृथ्वीराज चौहान की जो प्रमुख विजेताएं हैं उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां और राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। अगला टॉपिक है अपना सूफी आंदोलन या सूफी व भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन सबसे पहले हम बात करेंगे सूफी। सूफी क्या थे? सूफी जो था वो सफ़ा शब्द, सूफी जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। सफ़ा शब्द से बना है। सफ़ा का अर्थ होता है पवित्रता। सफ़ा का अर्थ होता है पवित्रता, और इसी के कारण ये माना जाता है कि ये मस्जिद जो होती थी, मस्जिद के बाहर एक चबूतरा होता था और चबूतरे पर लोग, बहुत सारे जो लोग हैं, आकर एक रहस्यात्मक बातें करते थे। जिसके कारण चिंतन मनन करते थे, और पैगंबर साहब जो थे, ये सूफियों का विश्वास था। सूफी कहलाए। चबूतरा था जिसमें अनुयायियों की जो मंडली इकट्ठी होती थी। जो व्यक्ति आचार विचार से पवित्र थे, जो व्यक्ति आचार विचार से पवित्र थे, सूफी कहलाए। सूफी कहलाए। ठीक है। बसरा प्रथम स्थल बना था। बसरा जो था वो प्रथम स्थान बना। यहाँ पर बसरा पर स्थल था जिन पर भिन्न भिन्न सूफी संत आते थे और रहस्यात्मक चर्चा करते थे। भिन्न भिन्न सूफी आते थे और रहस्यात्मक ये चर्चा करते थे। ये बसरा ध्यान में रखना, भी प्रथम स्थान माना जाता है इसको। बसरा जो था वो प्रथम स्थान माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार सूफ का अर्थ जो होता है वो होता है ऊन। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि सूफ का अर्थ जो होता है वो होता है ऊन, और ऊन जो होती है वो काफ़ी पवित्र होती है। ठीक है। पैगंबर साहब जो थे वो पहले सूफी थे। पैगंबर जो साहब थे पहले सूफी थे। ठीक है। अरबी भाषा का ये शब्द है सफ़ा, और सफ़ा से का अर्थ होता है पवित्रता। इसी से ही ये निकला है। ठीक है। सूफ का अर्थ वैसे हो जाता है आपका क्या? ऊन। एक सेकंड। अब हम सूफियों की जो प्रमुख शब्दावली है, सूफी शब्दावली है, उसको पढ़ने से पहले हम शब्दावली पर अध्ययन कर लेते हैं। जो प्रमुख शब्दावली है, प्रमुख शब्दावली, प्रमुख शब्दावली, प्रमुख सूफी शब्दावली कर लो। प्रमुख सूफी शब्दावली। पहला है खान का है। काफ़ी बार पूछा गया है, भी इम्पोर्टेंट है। खान का है। सूफी संतों का, इसका अर्थ होता है सूफी संतों का निवास स्थान। सूफी संतों का
निवास स्थान। दूसरा है वलायत। वलायत इसका अर्थ होता है आध्यात्मिक क्षेत्र। तीसरा है सालिक। सालिक होता है साधना करने वाला, साधक जिसे हम कह सकते हैं, है ना। जैसे हम पूजा करते हैं तो हम साधक हो गए। मुरीद तालिब। मुरीद तालिब विद्यार्थी या मुरीद का कई जगह शिष्य शब्द का भी प्रयोग में किया गया है, शिष्य। मुस्रीद परी शेख। मुस्रीद परी शेख इसका अर्थ होता है गुरु। गुरु। बेयत। बेयत का अर्थ होता है शिष्यता ग्रहण करते समय। शिष्यता ग्रहण करते समय जो अनुष्ठान किया जाता है, संपन्न होने वाला अनुष्ठान। अनुष्ठान ये कहलाता है बेयत। फिर है बरकत। बरकत का अर्थ होता है एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। पवित्रता। मसायक। मसायक का अर्थ होता है सूफी संत। सूफी संत। वास्ल इसका अर्थ होता है सृष्टि। ठीक है। वारा इसका अर्थ होता है अपरिग्रह। खिरका लबादा भी इसे कह सकते हैं, या एक अंग रखा होता है। अंग रखा होता है जो सूफी संत पहनते हैं। ठीक है। हालांकि कुछ और है, पहले हम एक बार इसको अध्ययन कर लेते हैं, उसकी बेसिक जो है वो देख लेते हैं। खान का है, सूफी संतों का जो निवास स्थान होता है वो कहलाता है खान का है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वलायत जो है इसका अर्थ होता है आध्यात्मिक क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। सालिक का अर्थ होता है साधक। मुरीद तालिब का अर्थ होता है विद्यार्थी या शिष्य। मुस्रीद परी पीर गरोसोरी भी है। पीर और शेख ये क्या होता है गुरु। बेयत यानी शिष्यता ग्रहण करते के समय संपन्न होने वाला जो अनुष्ठान होता है वो बैयत कहलाता है।
बरकत का अर्थ होता है एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। मसायक होता है सूफी संत। वस्ल होता है सृष्टि। 12 होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि जितनी आवश्यकता होती है आवश्यकता से अधिक धन का संचय इकट्ठा नहीं करना, यानी जितनी हमें अगर 1 रोटी की आवश्यकता है तो हम 1 रोटी रखें, बचा कर ना रखें 2 या 3 रोटी, तो इसका अर्थ होता है अपरिग्रह। खीर का एक लबादा होता है, अंगरखा होता है जो सूफी संत पहनते थे, बाद में राजा महाराजा भी इसको पहनने लग गए थे। सिलसिला। सिलसिला इसका देखो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो तो होता है जंजीर। अमिताभ बच्चन की एक मूवी भी है जंजीर, है ना, तो इससे याद रख लो सिलसिला मुलाकातों के, तो जंजीर से ही हो गया, है ना। वैसे इसका अर्थ होता है जो शेख एवं जो मुरीद होता है, शिष्य होता है ना, शेख एवं मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का द्योतक, के बीच रिश्ते का द्योतक, ठीक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई थी, जिसकी पहली अटूट कड़ी जो थी वो मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई थी। ये है सिलसिला। फिर हम बात करते हैं खलीफा। खलीफा सूफी का उत्तराधिकारी। सूफी का उत्तराधिकारी जिसे वह अपने कार्य को आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त करता है, या आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त करता है, के लिए नियुक्त करता है। वल्ली ये एकलिंग है, वैसे इसका बहुवचन जो होता है उसका अर्थ होता है ओलिया। ओलिया अर्थात ईश्वर का मित्र। ईश्वर का मित्र। वल्ली के बाद में जमायत खाना। जमायत खाना खंभों पर आधारित एक हॉल, सामुदायिक भवन इसे भी कह सकते हैं। खंभों पे आधारित बहुत सारे खंभे होते हैं, उस पे आधारित एक स्तंभ या भवन जो होता है वो। सम्मा सम्मा सूफी खानका में होने वाली
सूफी खानका में होने वाली संगीत को समा, होने वाले संगीत को समा व नृत्य को रक्स, तेरे रक्से कमर है ना, रक्स, नृत्य को रक्स कहा जाता था भाई, ये इंपॉर्टेंट है। समा जो है सूफी खानका में होने वाला जो संगीत था उसको समा कहते थे, और जो नृत्य होता था उसको रक्स कहते थे। एक बार देख लीजिएगा, सिलसिला शाब्दिक अर्थ होता है इसका जंजीर। शेख एवं मुरीद के बीच जो रिश्ते का निरंतर द्योतक होता है, जिसकी पहली अटूट कड़ी मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई थी। खलीफा जो होता था वो सूफियों का उत्तराधिकारी होता था, जिसे वह अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त करता था। वली जो होता था, इसका बहुवचन जो है वो है औलिया, अर्थात ईश्वर का जो मित्र होता है, ईश्वर से सीधा संबंध होता है, जैसे अपने हिंदू धर्म में अग्नि को हम कह सकते हैं। जमैत खाना एक बहुत सारे खंभों पे आधारित एक जो भवन होता था, सामुदायिक भवन भी इसे हम कह सकते हैं। सम्मा जो होता था सूफी खानका में होने वाला जो संगीत होता था उसको सम्मा कहते थे, और जो नृत्य होता था उसको रक्स कहते थे। ठीक है, पर्दा, पर्दा इसका अर्थ होता है, सूफी के संबंध में ये कहा जाता है कि उसकी मृत्यु नहीं होती है, वह संसार से अदृश्य हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। जिसे सूफी पर्दा कहते थे या सूफी पर्दा करना चाहते थे। तरक ए दुनिया, तरक ए दुनिया, तरक ए दुनिया, सांसारिक सुखों का परित्याग, सुखों का परित्याग। जमाल, जमाल, सूफियों ने ईश्वर को जमाल, सूफियों ने ईश्वर को जमाल एवं सूफियों ने ईश्वर को जमाल एवं संसार को हुस्न कहकर संबोधित किया है। संबोधित किया है जमाल। उर्स, इसका अर्थ होता है विवाह है, अर्थात पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन, पीर की आत्मा से का ईश्वर से मिलन। महदी,
मुस्लिम जो मसीहा होता है उसको महदी कहा जाता था, महदी कहा जाता था, या पथ प्रदर्शित। हिंदी में इसका अर्थ हो गया पथ प्रदर्शित। ठीक है। फिरोज तुगलक जो था एक रुकन नाम का महदी था, हत्या करवा दी थी या मरवा दिया था। ठीक है। इसके बाद में दायरा, महदी के बाद में दायरा। महदी लोगों की जो बस्ती होती थी, महदी लोगों की जो बस्ती होती थी वो दायरा कहलाती थी। जो बस्ती में रहते थे, महदी लोगों की बस्ती हो गई ना। इसके बाद में बिद्दत, बिद्दत का अर्थ होता था नई रीतियां। हालांकि नक्शबंदी संप्रदाय जो था इसका विरोध करता है। विरोध करता है। पर्दा मृत्यु नहीं होती थी, जो पीर होता था वो संसार से अदृश्य हो जाता था। तर्क ए दुनिया, जो सांसारिक जो सुख है उसका परित्याग, यानी भौतिकवादी नहीं होना, नहीं होना। जमाल जो है सूर्यों का ईश्वर को जमाल एवं संसार को हुस्न कहकर प्रयोग, यानी सूफी ने ईश्वर को तो कहा है जमाल, और जो संसार होता है उसको हुस्न कहा है। उर्स जो होता है, जैसे हाल ही में भी 825वां या 830वां मनाया गया था अपने जो अजमेर के पीर दरगाह, अजमेर के जो ख्वाजा साहब है उनका, तो पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। महदी मुस्लिम मसीहा पथ प्रदर्शिका फिरोज तुगलक एक रुकन नाम का महदी होता है, उसकी हत्या कर देता है। जो महदी रहते हैं उसको दायरा कहते हैं, और बिद्दत जो होता है एक नई रीतियाँ होती हैं। हालांकि नक्शबंदिया जो संप्रदाय है वो इसका विरोध करता है। ये कुछ शब्दावलियाँ थी। इसके बाद में हालांकि कुछ शब्दावलियाँ बच गई है, उसका हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और प्रमुख जो एक सूफी संत है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।